ओमेट्स आर रियली किलिंग योर प्रेप। अगर आप अभी ओमेट्स की तरफ ध्यान दे रहे हो, जैसे एनमेट या स्नैप या जेट की तरफ, या कोई भी एक मेंटर आपको गाइड कर रहा है कि अभी सब कुछ छोड़ के सिर्फ एनमेट स्नैप और जेट पे फोकस करो, दैट मीन्स दैट मेंटर, दैट टीचर इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इस टाइम पे ओमेट्स का सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप है। एंड अगर कोई भी बच्चा SIBM या एनमेट से ग्रेजुएट है या वहाँ पे पढ़ रहा है ना, तो सबसे बड़ा उसका रीज़न यही है कि उसका कैट में स्कोर नहीं आया। बट यू एज एस्पिरेंट हैव टू थिंक कि दे आर प्लेइंग ऑन योर वीकनेसेस। एंड लास्ट के कुछ दिनों में मेरे पास इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या मैं एनमेट और स्नैप की तैयारी स्टार्ट कर दूं बिकॉज कैट मेरे से नहीं हो रहा। और आपके दिमाग में लोगों ने ये भर दिया कि यार अगर कैट की प्रेप नहीं हो रही तो एनमेट स्नैप की प्रेप कर लो बिकॉज दे आर रिलेटिवली ईजी एग्जाम, राइट। इफ दे आर रिलेटिवली ईजियर देन कैट, तो पहले कैट का तो आना चाहिए आपको। अगर जिस बच्चे को कैट का कुछ नहीं आता तो वो एनमेट स्नैप तो उसके लिए डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सेम इन कैट एंड एनमेट। द क्वांटम और द इंटेंस कॉम्पिटिशन, द लेवल्स आर डिफरेंट। बट अगर आप कैट में स्कोर नहीं लेके आ पा रहे, अच्छा अगर आपका कैट में 60-70 परसेंटाइल आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप एनमेट स्नैप में जाके बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, देन सैडली द रियलिटी इज कि आप वहां पे भी फेल ही होगे। बिकॉज अगर आप कोई भी बच्चा देखोगे जो NMIMS मुंबई में है, जो SIBM पुणे में है, उसने एट फर्स्ट कैट के लिए प्रिपेयर किया था अच्छे से। फॉर सम रीजन अगर उसको कोई कैट की अच्छी कॉलेजेस की कॉल्स नहीं आई, देन ही गेव ए शॉट, ही गेव ए चांस टू एनमेट, टू स्नैप, टू जेट। तो हम अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खुला रखते हैं ताकि अगर एक अपॉर्चुनिटी मेरी खराब हो जाए, एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वर्क ना करे, तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी को जाके वहां से कुछ बेनिफिट ले सकता हूं या वहां से एक अच्छा कॉलेज ले सकता हूं। बट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर डूइंग एट दिस टाइम, जब हमारे पास कैट के लिए 4 मंथ्स हैं, तो वो सिर्फ एनमेट स्नैप पे फोकस कर रहे हैं, बिलीविंग कि कैट में उनको कुछ भी नहीं आता और एनमेट स्नैप में वो बहुत कुछ कर लेंगे बिकॉज पेपर का लेवल ईजी है। लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, that the number of colleges, number of opportunities that you get through CAT is relatively higher than the number of good colleges that you get through NMET or SNAP. Second, almost बहुत सारे बच्चे ओवरलैप होते हैं NMET, CAT, SNAP, ZET में। तो अगर कोई बच्चा CAT में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो NMET और SNAP में भी अच्छा परफॉर्म करेगा विद 95% श्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपटीशन कम है। टॉपर अगर कैट दे रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे एनमेट स्नैप नहीं देते। बट देर आर लॉट ऑफ टॉपर्स, देर आर लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स हु डू अपीयर फॉर एनमेट एंड स्नैप एज वेल। तो वहां पे भी आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे ही रहोगे बिकॉज आपने चीजों को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। और आप सिर्फ चीजों से क्यों भाग रहे हो? यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स बिकॉज आपको उतने एफर्ट्स नहीं देने, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके में दिमाग नहीं है, बस आपको पता है कि कैट की प्रेप रिलेटिवली थोड़ी सी हार्डर है। बट मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर कुछ हार्ड चीज के लिए आप प्रिपेयर करोगे, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग गुड। कैट के लिए प्रिपेयर करोगे तभी एनमेट स्नैप इजी लगेगा। जब कैट के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे देन एनमेट स्नैप आपको इजी कैसे लगेगा? सेकेंड पॉइंट इज कि स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, राइट। सो इफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज लिटिल इजियर देन कंपेयर टू कैट, तो वहां पे यू हैव टू सोल्व वन क्वेश्चन इन 1 मिनट। और वहां पे डिफिकल्टी लेवल बहुत चेंज हो रहा है, कंपटीशन वहां भी बढ़ रहा है, राइट। थोड़े थोड़े मार्क्स पे परसेंटाइल कट ऑफ चेंज हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्नैप बहुत ज़्यादा इजी है। स्नैप का सिलेबस अगर कम है तो वो आपके लिए भी कम है और आपके कंपटीशन के लिए कम है। स्नैप पे अगर बेसिक मैथ्स आती है तो मैथ्स कंपटीशन के लिए भी कम आ रही है और मैथ्स आपके लिए भी कम आ रही है। क्या एक ऐसा आप क्या ये एज्यूम कर रहे हो कि स्नैप में टॉपर बच्चा जो होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे? क्या आप ये एज्यूम कर रहे हो? या क्या आप ये एज्यूम कर रहे हो कि स्नैप जैसे एनमेट जैसे एग्जाम्स को लिटरली आपको 4 महीने देने की जरूरत है, 5 महीने देने की जरूरत है? द ऑनेस्ट रियलिटी इज कि अगर आप कोई भी मेंटर या टीचर से आके पूछोगे तो अगर वो एक सही मेंटर हुआ वो यही बोलेगा कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर द कैट एग्जाम। तो कैट एग्जाम के लिए 4 महीने पड़े हैं। 4 महीने में आप इजीली 90-92 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, चाहे आप आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। और जब कैट का पढ़ोगे तब आपको एनमेट स्नैप का एग्जाम लेवल इजी लगेगा।
अदरवाइज क्वांट्स की अगर बात करूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड द थिंग्स आर डिट्टो सेम फॉर कैट, फॉर एनमैट, फॉर स्नैप. बस डिफरेंस ये है कि कैट में यू हैव टू डू मल्टीपल ऑपरेशंस, यू हैव टू डू मल्टीपल, you have to run multiple operations to solve a single question, whereas in snap you have to just do, or you have to just apply some basic formulas, or you have to just apply some basic understanding. but वो basic understanding कहाँ से आएगी? वो भी syllabus completion से आएगी. तो जब तक आप syllabus complete नहीं करोगे, you are not ready for CAT and you are not ready for NMAT and SNAP. And if you are just preparing for the SNAP exam, the reality is the moment you start scoring bad in the SNAP exam, the moment you start scoring bad in the SNAP mocks, because श्योरिटी तो कहीं भी नहीं है ना, श्योरिटी तो वहाँ पे भी नहीं है. उसका सिलेबस ईजी है, सिलेबस तो एसएससी का भी ईजी है, सिलेबस तो बैंकिंग एग्जाम का भी ईजी है, सिलेबस तो जो क्लास 12th के बाद पियोन के एग्जाम्स होते हैं उनका भी ईजी है. बट वहाँ पे भी सभी से वो चीज़ क्लियर नहीं होती. एंड मे बी आफ्टर 2 months यू मे रियलाइज कि यार स्नैप में मेरा वो स्कोर नहीं आ रहा जहाँ से मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए. एंड देन यू विल रिग्रेट कि यार शायद मैं कैट के लिए पढ़ पाता. बट तब तक कैट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा. सो दिस इज ए वेकअप कॉल कि अगर आपको अभी पढ़ना स्टार्ट करना है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द थिंग्स, अबाउट ओमेट्स, अबाउट कैट, देन यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट. And before 2 months of any exam, of any OMETs, let's say SNAP, NMAT or ZET, you can parallelly start preparation for SNAP or NMAT. 2 months before that exam. 2 months are more than enough because बहुत सारा सिलेबस आपको ईजी लगेगा जब आपने कैट के लिए चीज़ों को प्रिपेयर किया होगा. अब जब जिस बच्चे ने कैट के लिए चीज़ों को प्रिपेयर नहीं किया होगा उसके लिए सब डिफिकल्ट है ना. और अगर आपको लग रहा है कि NMAT SNAP एग्जाम ईजी है तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू गो ऑन माई वेबसाइट, अपीयर फॉर मॉक टेस्ट 1. It is available for free of cost on Road to CAT 99. Appear for that and then check your score. You will get a reality check that how difficult or how easy that exam is. Right? So बहुत सारे बच्चे जो कैट में for some reason अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या कैट के कॉलेजेस से IIM से उनको अच्छी कॉल्स नहीं आती, then they start thinking about NMAT and SNAP. But their first agenda is to crack CAT because as soon as you score decent percentile in CAT, you have plethora of opportunities. But if you are leaving your CAT prep in hope of getting good percentile for SNAP and NMAT, that means you are closing doors for yourself. And if you are closing doors for yourself and putting all the eggs in one basket, तो क्या आप इतने समझदार हो, क्या आप इतनी अच्छी प्रेप कर सकते हो, एंड क्या स्नैप जैसे एग्ज़ाम में, एनमेट जैसे एग्ज़ाम में इतनी प्रेप चाहिए कि आप 5 महीने उसमें लगा दो. एंड देन डू यू बिलीव कि आप वहाँ पे एफर्ट लगाओगे तो वहाँ पे आप 95, 97 ईजिली स्कोर कर पाओगे? क्यों भाई? जो बाकी बच्चे आएंगे क्या उनके लिए एग्ज़ाम ईजी नहीं होगा? जो कैट में 98, 99 लेके आएंगे, जो कैट में 90 भी लेके आएंगे, क्योंकि आपके तो कैट परसेंटाइल 0 है, और जो कैट में 90 परसेंटाइल लेके स्नैप देने आएगा, क्या वो मेहनत करके नहीं आएगा? क्या वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा? क्या वहाँ पे टाइम प्रेशर नहीं होगा? क्या कैट के बच्चे का दिमाग DILR में जल्दी नहीं चलेगा? हाँ, उसको डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, दैट इज़ ऑब्वियस, बट दैट कैन बी कवर्ड विद इन 20 to 30 days, मे बी 40 days. बट उसको क्वांट्स उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्वांट्स में आप उसको बीट ही नहीं कर पाओगे. एंड एवरी ईयर इफ़ यू आर गिविंग स्नैप एग्ज़ाम यू विल नोटिस कि बहुत सारा चेंज आता है, और जो हम सोचते हैं कि क्वांट्स बेसिक आता है वो बेसिक नहीं आता. राइट? For that matter, if you really think you can crack easy exams, right, the so-called or the exams that appeared easy on the first phase, right, तो आप जाके SSC का एग्ज़ाम देख लो. The cutoffs are very high. Same is the case with SNAP. If you want to score 99, you have to score around 40, 42 marks out of 60 marks. The bar is very high there also, right? अगर CAT की मार्किंग स्कीम देखोगे तो 60 into 3 180 टोटल मार्क्स हो गए स्नैप में, है ना, क्योंकि स्नैप का 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है, कैट में 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है, तो 180 टोटल मार्क्स हैं और आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं. दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर 120 मार्क्स टू गेट 99 परसेंटाइल. 120 मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स इन द स्नैप. तो कहाँ से आपको लग रहा है कि स्नैप ईजी है? इज इट योर व्यू और हैव यू हर्ड इट फ्रॉम अदर्स? इफ यू हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर्स देन प्लीज चेक कि वो लोगों ने कैट दिया ही नहीं था, क्या वो लोगों की कैट परसेंटाइल बहुत ज़्यादा कम थी,
इफ यू पिक टॉप 5%, मतलब जिनकी 95 परसेंटाइल से ज्यादा आई थी स्नैप एग्जाम में, दे ऑल्सो मस्ट हैव स्कोर्ड वेरी गुड परसेंटाइल इन कैट। उनका एक आधा सेक्शन कुछ गलत हो गया होगा या उनको अच्छे आईएम से कॉल नहीं आई होगी, दैट्स वाई दे चूज द अनदर पाथ। अदरवाइज कैट इज अ मेगा एग्जाम। वाई? बिकॉज कम से कम 20-21 आईएम्स हैं इसमें, है ना, एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट कैट स्कोर। So even with the same percentile or maybe with a lesser percentile compared to your SNAP exam, if you go to a private college or if you go to a well-established college, people will value the percentile that you get in CAT exam, because there is an image of SNAP exam or OMETS exam that they are easy, and if they are easy, they are not respected well. आप मुझे बताओ SNAP exam में कितने अच्छे colleges हैं, आप मुझे बताओ NMET में कितने अच्छे colleges हैं, आप मुझे बताओ कि जैट एग्जाम में एक्सेलराई एक्साइएमबी को छोड़ के कितने कॉलेजेस का नाम आपके दिमाग में आ रहा है। एंड फिर आप कंपेयर करो कि अगर कैट में आपके डिसेंट परसेंटाइल आए तो आपके कितने कॉलेजेस कितने दिमाग में आ रहे हैं। देन जस्ट कंपेयर द मार्क्स दैट यू रिक्वायर इन स्नैप टू स्कोर सम परसेंटाइल एंड द मार्क्स दैट यू रिक्वायर इन कैट टू स्कोर सम परसेंटाइल। You will see that CAT is relatively easier at this stage when you have 4 months left. बस फ़र्क पता है कहाँ है कि आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। फ़र्क ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी नहीं है। यू ऑलवेज सीक द ईजियर पाथ। आपको लग रहा है कि वहाँ पे चीज़ें ईजी है, वो सिर्फ आपको लग रहा है, बट रियलिटी में वहाँ पे भी कंपटीशन है और वहाँ पे भी चीज़ें ईजी नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट सम ओमेट्स कॉलेज, तो आप डेली देख रहे हो, है ना, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे लोगों को गालियाँ पड़ रही है, कितना टॉक्सिक वहाँ पे कल्चर बन रहा है, प्लेसमेंट्स का स्टैट रियलिटी आपको पता है, तो आपको पता है कि वो कॉलेजेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन DM me on WhatsApp, right, but do not cost your entire year or entire CAT preparation in the name of OMETs. OMETs are, or OMETs should be your second choice. The first choice should always be the CAT exam, no matter how much time is left. The moment you start preparing for CAT exams, the moment you start covering syllabus for CAT exam, the SNAP syllabus, the SNAP exam or the OMET exam will feel easier to you. But if you do not have any knowledge about the CAT, then you are at zero level. So if you are at zero level and you are thinking that you will prepare for 4 to 5 months for the SNAP exam, that is the dumbest choice. द रीज़न इज कि वो ऐसा एग्जाम है ही नहीं कि उसमें आप 4 महीने की प्रिपरेशन करो। कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे 4 महीने देने चाहिए, वहाँ पे आप दे नहीं रहे, और जहाँ पे नहीं देने चाहिए वहाँ पे आप देना चाहते हो। तो व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर मेकिंग विद योर लाइफ, राइट। सो तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। एनमेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया, बहुत सारे और नोटिफिकेशन आएंगे। तो एवरी डे यू विल हैव दिस कंफ्यूजन कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा फॉर्म फिल करना है कौन सा नहीं करना। आई विल सजेस्ट टू फिल ऑल द फॉर्म्स बट प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर द कैट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर OMETs 2 months बिफोर दैट एग्जाम, एंड बिलीव मी यू विल बी एट ए बेटर पोजिशन। एंड वेन एवर यू हैव डाउट, DM me on WhatsApp or rewatch this video, you will get true picture, right? But please do not sacrifice your CAT preparation in the name of nothing, right? Because you are just giving false hope to yourself, and believe me, the results will not be very fruitful of this thing, right? So please be ready to prepare, please be ready to work hard, and do not choose the easier path. Easier paths are always dangerous. Thank you, bye bye, good luck.